एजाइल एस्टिमेशन ये सिर्फ एक टेक्निकल लफ्ज नहीं है, बल्कि सच पूछें तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कामयाबी की एक चाबी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये हमारे काम को देखने का नजरिया कैसे बदल देता है और ये सिर्फ अंदाजे लगाने से कहीं बढ़कर क्यों है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन मिस कर जाता है या बजट से बाहर चला जाता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन क्या हो अगर असल मसला हमारी प्लानिंग के तरीके में ही हो? और यही तो असल चैलेंज है। जो रिवायती तरीके हैं वो मुस्तकबिल को एक सीधी लकीर की तरह देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है? जिंदगी पेचीदा है, गैर मुतवक्के है। एजाइल इस सच्चाई को मानता है और एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता अपनाता है। तो वक्त की बुनियाद पर अंदाजे लगाने में आखिर मसला क्या है? आइए जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस रिवायती सोच में क्या खामियां हैं और अजाइल इसका क्या हल निकालता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। देखें, जो रिवायती तरीका है ना, वो घंटों और दिनों में फंसा रहता है, लेकिन एजाइल वो बिल्कुल अलग सोचता है। वो काम की साइज को देखता है, उनका आपस में मुवाजना करता है, और ये जो छोटी सी तब्दीली है ना सोच में, यही असल में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। एक आम रिवायती टेक्निक है आइडियल डेज की। ज़रा सोचें कि एक रिपोर्ट लिखनी है। आइडियल डेज के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर कोई फ़ोन कॉल ना आए, कोई ईमेल ना आए, कोई मीटिंग ना हो, तो ये काम कितने दिनों में हो जाएगा। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया का सिनेरियो। लेकिन सच तो यह है कि हम किसी परफेक्ट दुनिया में नहीं रहते। आइडियल डेज शायद छोटी मोटी प्लानिंग के लिए ठीक हो, लेकिन जब उन्हें एक पक्की डेडलाइन समझ लिया जाता है ना, तो वो गलत उम्मीदें पैदा करते हैं, टीम पर गैर जरूरी दबाव डालते हैं, और फिर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, जहां मैनेजर्स हर छोटे कदम पर नजर रखने लगते हैं। तो फिर एजाइल का हल क्या है? ये सब कुछ सोच बदलने का खेल है। वक्त के बारे में सोचने के बजाय साइज के बारे में सोचना शुरू करें। और बस सवाल की ये तब्दीली सब कुछ बदल देती है। जब टीमें इस बात पर फोकस करती हैं कि कोई काम कितना बड़ा है, बजाय इसके कि उसमें कितना वक्त लगेगा, तो वो ज्यादा दुरुस्त और मुस्तकिल अंदाजे लगाने लगती हैं। इस टेक्निक को कहते हैं रिलेटिव एस्टिमेशन। इसमें टीमें कामों का एक दूसरे से मुवाजना करती हैं। जैसे, अच्छा, ये वाला काम इस काम से 2 गुना बड़ा लगता है। इससे ना सिर्फ बातचीत बेहतर होती है, बल्कि पूरी टीम में काम के बारे में एक जैसी समझ पैदा होती है, जिससे गलतफहमियां कम हो जाती हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि टीमें असल में ये करती कैसे हैं। चलें कुछ मशहूर एजाइल एस्टिमेशन टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। 2 सबसे आम तरीके हैं टी शर्ट साइजेस और स्टोरी पॉइंट्स। टी शर्ट साइजेस मतलब छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, ये नई टीमों के लिए बेहतरीन है। स्टोरी पॉइंट्स जो अक्सर फिबोनाची सीरीज यानी 1, 2, 3, 5, 8 का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा तजुर्बाकार टीमों के लिए होते हैं। ये सीरीज़ इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि जैसे जैसे काम बड़ा होता जाता है, उसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता जाता है, इसलिए नंबरों के बीच का फासला भी बढ़ता जाता है। अब इन अंदाजों पर सबको एक पेज पर लाने के लिए बहुत सी टीमें प्लानिंग पोकर खेलती हैं। ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि ये तासुब को खत्म करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। सोचें, अगर टीम का सबसे सीनियर बंदा पहले अपना अंदाजा बता दे, तो बाकी लोगों से मुतासिर हो सकते हैं ना। प्लानिंग पोकर इसी चीज से बचाता है। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। टीम एक काम पर बात करती है, हर कोई चुपके से एक कार्ड चुनता है जो उसके अंदाजे को जाहिर करता है। फिर सब एक साथ अपने कार्ड दिखाते हैं। अगर अंदाजों में बहुत फर्क हो तो टीम इस पर बात करती है कि ऐसा क्यों है, और फिर दोबारा वोटिंग होती है जब तक सब एक बात पर मुत्तफिक ना हो जाएं। अंदाजा लगाना तो पहला कदम हुआ। अब जबकि हमें काम का साइज पता चल गया है, अगला कदम है असल में कुछ कीमती चीज बनाना। तो आइए देखते हैं कि एजाइल में कीमती से क्या मुराद है। ये एक बहुत अहम सवाल है। एजाइल में मकसद सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता, बल्कि काम करने वाले काबिल इस्तेमाल सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे मुकम्मल टुकड़े फराम करना होता है, जिन्हें सार्फिन फौरन इस्तेमाल कर सके। यहाँ 2 अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, इंक्रीमेंट और एमवीपी। इंक्रीमेंट को एक केक के टुकड़े की तरह समझें। ये खुद में मुकम्मल और मज़ेदार है। मिसाल के तौर पर पालतू जानवरों वाली ऐप में जानवरों को देखने का फीचर, और एमवीपी एक कपकेक की तरह है। ये पूरे केक का एक छोटा सा वर्जन है, जिसे ये जांचने के लिए बनाया जाता है कि लोगों को जायका पसंद आया या नहीं। मिसाल के तौर पर सिर्फ बिल्लियों के लिए ऐप का एक वर्जन। तो टीमें ये कैसे यकीनी बनाती हैं कि वो ट्रैक पर हैं? वो अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज है वेलोसिटी। अब ये क्या है? ये बस एक पैमाना है कि कोई टीम एक स्प्रिंट में, यानी एक वर्क साइकिल में, औसतन कितने स्टोरी पॉइंट्स का काम निपटा लेती है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं नापती, ये टीम की कैपेसिटी यानी गुंजाइश बताती है।
इसको ऐसे समझें कि ये कार की स्पीड नहीं है, बल्कि उसके फ्यूल टैंक का साइज है। मतलब टीम एक वक्त में कितना काम उठा सकती है, ये नहीं कि वो कितनी तेजी से भाग रही है। रोजाना की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए टीमें बर्न डाउन चार्ट इस्तेमाल करती हैं। ये एक सादा सा ग्राफ है जो दिखाता है कि एक स्प्रिंट में कितना काम बाकी रह गया है। इससे टीम को फौरन पता चल जाता है कि वो अपने टारगेट की तरफ सही जा रहे हैं या नहीं। इस चार्ट को पढ़ना बहुत आसान है। डैश वाली लाइन एक मिसाली रफ्तार है और जो ठोस लाइन है वो असल प्रोग्रेस है। अगर ये ठोस लाइन सीधी हो जाए तो इसका मतलब है कि टीम कहीं फंस गई है, और अगर ये तेजी से नीचे गिरे तो मतलब है कि उन्होंने बहुत सारा काम एक साथ खत्म कर लिया है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि एजाइल एस्टिमेशन सिर्फ कुछ टेक्निक्स का नाम नहीं है। ये असल में गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करने और उससे निमटने का एक पूरा फलसफा है, जो सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी काम आ सकता है। तो एक अच्छे अंदाजे की क्या खुसूसियात होती हैं? वो ये हैं, वो बिल्कुल ठीक होने का दिखावा नहीं करता, वो हर किसी को शामिल करता है और ग्रुप थिंक से बचाता है। और अक्सर बहस के दौरान टीम को ऐसा काम भी मिल जाता है जिसके बारे में किसी ने पहले सोचा ही नहीं था। इसलिए ये सिर्फ अंदाज़ा लगाना नहीं है, बल्कि मसले को गहराई में समझना और उसे दरियाफ्त करना है। तो आइए इस बात पर ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी या काम में किसी बड़े मुश्किल मसले के बारे में सोचें। अगर इसमें कितना वक्त लगेगा के बजाय ये कितना बड़ा है पर तवज्जो दी जाए, तो क्या इससे इस मसले को हल करने का कोई नया, ज़्यादा आसान तरीका सामने आ सकता है?